जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, अब क्या होगा। सोमवार को मार्केट को हिला डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 4 शेयर के रिजल्ट्स। यहाँ पर चारों अगर हम बात करें तो दोस्तों, जिसमें 3 तो ऐसे हैं कि जो यकीन मानिए इम्पैक्ट छोड़ेंगे, और 2 का तो ज़बरदस्त मार्केट पे इम्पैक्ट है। पूरे मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं 2 स्टॉक्स। तो यहाँ टोटल 4 शेयर के नंबर दिखाने वाला हूँ, है ना। ध्यान रखना है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों आपकी स्टडी के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, और इस वीक का वीडियो हो सका तो आज या कल में मैं अपलोड करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ही होगा। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, अभी हम जो पहला शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ने जा रहे हैं, और इसीलिए लिखा अब कल क्या होगा। नंबर बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत ही शानदार मुझे लगे। आपको और मार्केट को कैसे लगते हैं ये तो हमको सोमवार को ही मालूम पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले देखें आप, अलग अलग तरह की इनकम, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, नंबर क्या है, लाख में तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे हम। तो अभी के नंबर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके सामने रख रहा हूँ। 9,272 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 9,113 करोड़, और 1 साल पहले 9,416 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम जो है वो बढ़ी है, ईयरली इनकम डाउन हुई है दोस्तों। अब आप देखें, इनकम डाउन हुई है, उसके बाद अच्छे नंबर की बात बोल रहा हूँ। तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या खर्चे। तो दोस्तों, यहाँ एक बार हम चेक कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, ये रहा अभी का एक्सपेंडिचर क्या है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 8,032 करोड़, 7,803 करोड़, और 1 साल पहले 8,326 करोड़। क्वार्टरली ज़रूर खर्चे बढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ईयरली खर्चे डाउन हो रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट बात है स्टॉक के लिए। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 14 - 15 देखें अगर हम, तो कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ है आपके सामने 956 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 664 करोड़, और 1 साल पहले 619 करोड़। क्वार्टरली दबंग नंबर है, ईयरली और भी धाकड़ नंबर है दोस्तों। बेहतरीन नंबर है, नंबर में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नंबर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जाती है दोस्तों। क्या है, आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पर जो प्रोविज़न्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने अभी के प्रोविज़न क्या है। तो यहाँ पर देखें 21 करोड़ 90 लाख, 1 क्वार्टर पहले आप देखेंगे तो 418 करोड़, और 1 साल पहले 258 करोड़। तो दोस्तों, प्रोविज़न बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन हुए हैं, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। तो ये इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, और बड़ा देखने को मिलेगा किसमें, यस बैंक लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, यस बैंक अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो कल 2% की तेज़ी थी। नंबर आज आए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यस बैंक के अंदर क्या हुआ है, अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिली। प्रॉफिट सोर्स 55%, क्या गजब दोस्तों। नेट इंटरेस्ट इनकम 11% अब हुई है इसकी। तो यहाँ नंबर ज़बरदस्त देखने को मिले। लास्ट 6 मंथ में 16%, 1 ईयर में देखें 28। और दोस्तों, बाकी ज़्यादा लंबा देखना तो यहाँ सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कांड किया था राणा कपूर एंड सन्स ने, ये आपके सामने है दोस्तों। बैंक में कोई खामी नहीं थी। यस बैंक एक 22-23 रुपये वाला शेयर, और आप देखें यहाँ पर अभी भी एफआई के पास 44% है। सितंबर के अंदर डीआई ने माल बेचा था तो वो एफआई के पास गया, गवर्नमेंट के पास ना के बराबर। बाकी माल पब्लिक के पास में जो था वही। बैलेंस शीट में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ रिजर्व्स दिख रहे हैं, लेकिन बोरिंग भी दिख रही, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं नंबर दिखा दूँ नेट प्रॉफिट इसका, तो यहाँ आप देख सकते हैं 957 करोड़ रिकॉर्ड प्रॉफिट है। रिकॉर्ड प्रॉफिट, आज तक इतना प्रॉफिट अभी इन दिनों में देखें तो नहीं दिया। और लास्ट या इससे पहले वाले समय में भी क्या दिया होगा दोस्तों, बड़ा प्रॉफिट दिया यहाँ पर यस बैंक ने। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट सोमवार को हिल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये जो अब आ रहे हैं कंसोलिडेटेड नंबर लेकर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, दादागिरी कह लो अब इनकी, है ना, इनके जलवे हैं। सारी चीज़ जोड़ के, अदर इनकम सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों, ये रही टोटल इनकम, जो कि करोड़ में आपके सामने नंबर रखने जा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर काय में, तो ये दोस्तों करोड़ में। तो
तो ये नंबर आप देखेंगे आपके सामने अभी क्या आ रहा है दोस्तों, 1,26,927 करोड़। एक क्वार्टर पहले 1,18,560 करोड़ और एक साल पहले 1,12,193 करोड़। क्वार्टरली नंबर आउटस्टैंडिंग, ईयरली नंबर आउटस्टैंडिंग। रेवेन्यू में तो कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे देख सकते हैं आप, 96,345 करोड़। एक क्वार्टर पहले 87,619 करोड़ और एक साल पहले 84,263। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19,806 करोड़। एक क्वार्टर पहले 19,610 करोड़ और एक साल पहले 17,656 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है। चलिए ये तो प्रॉफिट हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो हमको प्रोविज़न देखना ही पड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ये रहे आपके पास प्रोविज़न। अगर हम देखें तो प्रोविज़न क्या है तो दोस्तों यहाँ पर अभी हैं 3,620 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले 4,281 करोड़ थे और एक साल पहले 3,957 करोड़। तो क्वार्टरली भी कम हो रहा है, ईयरली भी कम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है अगर किसी बैंक के प्रोविज़न कम हो रहे हैं। बात किसकी हो रही है, HDFC बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं HDFC बैंक लिमिटेड, अगर आप देखेंगे तो 930 पर देखने को मिल रहा है। 5 डे में देखेंगे फ्लैट, 1 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट, 6 मंथ में देखें फ्लैट, इवन 1 ईयर में देखें तो 13% के रिटर्न्स हैं। और दोस्तों यहाँ 1 ईयर में अगर आपने जो देखा है उसके बाद 5 ईयर में देखें तो 26% के रिटर्न और मैक्सिमम तो बड़े रिटर्न्स हैं इसके, 1,17,000% से ज़्यादा। क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी वो सब चीज़ अलग है, लेकिन नंबर मार्केट को कैसे लग रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ खबर है कि भाई बढ़िया है, प्रॉफिट जम्प्स है ना। यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम 6.5% बढ़ी है, हमको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जंप करते नज़र आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ये एक बड़ा नंबर है दोस्तों किसका, HDFC बैंक लिमिटेड का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको प्रमोटर तो जीरो दिखेंगे, लेकिन माल दबा कर बैठे कौन है तो दोस्तों यहाँ माल दबा कर बैठे हुए हैं FI, DI और पब्लिक। बढ़िया शेयर, बढ़िया कंपनी, जहाँ पर दबा के लोगों का पैसा लगा। इंटरनेशनली भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक में से एक, मार्केट कैप देख लेना 14 लाख करोड़, बाप रे बाप। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले हम देखेंगे अलग अलग तरह की इनकम, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम जो कि करोड़ में है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर क्या है, 76,722 करोड़। एक क्वार्टर पहले 76,146 करोड़ और एक साल पहले 74,626 करोड़। क्वार्टरली इनकम फ्लैट रही बट ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चे देखते हैं अभी के खर्चे क्या हैं तो ये देख सकते हैं आप 56,381 करोड़। एक क्वार्टर पहले 56,172 करोड़ और एक साल पहले 54,875। क्वार्टरली खर्चे फ्लैट हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ है 12,537 करोड़। एक क्वार्टर पहले था 13,357 और एक साल पहले था 12,883 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों इस शेयर में ऐसा हुआ है कि इसका प्रॉफिट जो है वो डाउन हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई लॉस में ही है, बहुत बड़ा प्रॉफिट अभी भी। लेकिन यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ, अगर हम गौर करें यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जब भी हम चीज़ें चेक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें कि भाई जो प्रोविज़न्स वगैरह क्या रहे क्या नहीं रहे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके प्रोविज़न्स अभी इसके 2,646 करोड़। एक क्वार्टर पहले 909 और एक साल पहले 1,267। तो क्वार्टरली भी प्रोविज़न बढ़े, ईयरली भी प्रोविज़न बढ़े। बात किसकी हो रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। और दोस्तों इसलिए मैंने आपको कहा ICICI बैंक लिमिटेड। देखें यहाँ पर क्या रहा, तो मैं रिफ्रेश करके भी चीज़ों को दिखाता हूँ आपको कि भाई आप चीज़ों को समझ पाएँ कि भाई क्या है। देखिए नीचे की तरफ ICICI बैंक मिस्ड अर्निंग, मिस्ड टारगेट, लोन प्रोविज़न जंप, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। हर एक चीज़ देखें आप यहाँ पर चीज़ें क्या क्लियरली आ गई दोस्तों। तो यहाँ ICICI बैंक कोई छोटा मोटा काम है नहीं। 1 ईयर में देखें 15%, 5 ईयर में देखें तो बढ़िया बेहतरीन रिटर्न देते हुआ है और मैक्सिमम भी छोटे मोटे रिटर्न नहीं है।
बहुत लंबे समय से आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग गायब कोई नहीं, क्योंकि सारा माल बड़े प्लेयर लेकर बैठे हैं, एफआई, डीआई और पब्लिक के पास तो और भी कम है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो मार्केट कैप देखना कितना है, 10 लाख करोड़। समझते हैं आप, 10 लाख करोड़, बाप रे बाप। दोस्तों मैंने ऐसा क्यों कहा कि मार्केट हिला देंगे ये सोमवार को, तो आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने क्या लगाया है, मार्केट का वेटेज दोस्तों, निफ्टी 50 का जो वेटेज होता है ना, वो वेटेज लगाया। इसमें देखें आप, ये परसेंटेज वाइज चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पूरे निफ्टी 50 के अंदर 12 से 13% की इसकी वेटेज है, और आईसीआईसीआई बैंक की 8%। टोटल अगर हम ले लें तो दोस्तों ये सिर्फ 2 मिला लें तो 21% का इसका वेटेज है। अब आप अंदाज लगा लें कि हिलाने के लिए, क्योंकि जब ये हिलेंगे या तो पॉजिटिव में या निगेटिव में, तो दोस्तों ये निफ्टी को हिलाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। और सेक्टर में देख लें आप, अगर ये 2 हिलेंगे तो ये पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज को हिलाएंगे, और ये फाइनेंशियल सर्विस हिलेगी तो फाइनेंशियल सर्विस का निफ्टी 50 में वेटेज टोटल 36% है। तो आप लगा लो 1/3, क्या हाल करेगा ये। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि दोस्तों नंबर दोनों के आ चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक के भी और एचडीएफसी बैंक के भी, तो ये दूसरे बैंक के ऊपर भी असर डालेंगे। दोस्तों हम अगले और आखिरी शेयर के रिजल्ट पर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि मिलियंस में, दोस्तों कंपनी अभी के समय में थोड़ा सा बुरे दौर से गुजर रही है, कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं। 582 करोड़, 587 करोड़ और 513 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट, सॉरी इनकम जो है दोस्तों वो क्या है, तो फ्लैट, ईयरली थोड़ी सी बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। नंबर मिलियन में तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात कर रहा हूँ, 540 करोड़, 538 और 471 करोड़ क्वार्टरली खर्चे फ्लैट ही हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो ये कंपनी को जो शुद्ध मुनाफा हुआ है दोस्तों वो 32 करोड़ 70 लाख, 1 क्वार्टर पहले 36 करोड़ 80 लाख, और 1 साल पहले आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है, अलग ही देखने को मिल रहा है दोस्तों, 31 करोड़ 70 लाख क्वार्टरली गिरावट, ईयरली जो है वो जम। बात किसकी हो रही, तो दोस्तों हम बात यहाँ शेयर की कर रहे हैं, उसका नाम है रोजारी बायोटेक लिमिटेड। किसकी बात हो रही है, रोजारी बायोटेक लिमिटेड। दोस्तों रोजारी बायोटेक लिमिटेड, अगर मैं आपका 6 मंथ का चार्ट पढ़ रहा हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ गिरते हुए नजर आया। 1 ईयर में देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। रोजारी बायोटेक कंटिन्यू जब से लिस्ट हुआ है, शुरुआती समय में बहुत बढ़िया था दोस्तों, उसके बाद गिरा, और यहाँ से भी गिरावट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर कई तरह के इंसिडेंट होते नजर आए कंपनी के अंदर, है ना, उसके कारण चीज़ें थोड़ी सी अलग हुई है। मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि नीचे इसके रिजल्ट से रिलेटेड कोई अभी अपडेट ज़्यादा नहीं है। रोजारी बायोटेक में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर के पास दिसंबर में देखें आप, प्रमोटर ने कोई होल्डिंग कम नहीं की है, जो है वही है। एफआई ने होल्डिंग हल्की सी कम की, माल डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक। बैलेंस शीट तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है दोस्तों इसकी, 1240 करोड़ और 353 करोड़ की बोरिंग। नंबर देखें आप यहाँ पर तो अभी नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लंबे समय से फ्लैट नंबर दिखाता है। देखें आप, एक सरी के नंबर है, 2-4 करोड़ ऊपर नीचे। जब तक कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं आएगी दोस्तों, कोई बहुत बड़ी जम की उम्मीद आप और हम नहीं कर सकते। अगर आई होप सो कि आप चीज़ें समझ पाए हों। और दोस्तों वीडियो के अंत में एक बार फिर, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जहाँ देखें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और दोस्तों लाइक भी करें, क्योंकि समय ख़राब है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि लोग, रिटेल इन्वेस्टर डर के भाग रहे हैं, फंड हाउसेज किसकी तरफ देख रहे हैं, ट्रम्प की तरफ देख रहे हैं, तो वो कारण है। अदरवाइज़ तो चीज़ें सब एक अच्छे इन्वेस्टर, स्टडी इन्वेस्टर के लिए तो हर वक्त एक तरीका होता है, स्टडी का होता है। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।